भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चारों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चारों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवता के कमल चारों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चारों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के कमल चारों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद की चाहना हो तो आज देखिए गुरु भाई बहना, आज हम एक छोटा सा कहानी नाग पंचमी पर कहे जाता नहीं। ये कहानी के आप सभी पूरा सुनो और आनंद उठाए। कथा हमारा अगर आप लोगों के अच्छा लगे तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखो। काहे खातिर के नाम लिखा ले बोलले कहले सुनने से सब दुख के निवारण हो जाला। सावन महीना में जे भगवान के नाम लेला ओकर सब विपत्ति टल जाला। तो देखी एक गुरु बहिना बाटे, गुरु बहिना बाड़े महादेव जी के बड़ा परम भक्त बड़ी भक्ति भाव करेली। तो एक दिन उनके मन में ये जागृत होला कि भगवान जी के तो भक्ति करेला, पूजा करे जानी तो भगवान जी के जल चढ़ाईला और नंदी भगवान के भी जल चढ़ाईला, लेकिन महादेव जी के जो श्रृंगार नाग देवता है उनकरा के केहू ध्यान ना देला। तो बेचारी के मन में लालसा जागल बा। तो बेचारी अपन हर हमेशा गाय रखेगी। गाय के शरीर में सब देवी देवता के वास होला। गौ माता के सेवा भाव करेगी और जैसे दूध दुहेली वो बेचारी दूगो कटोरा में अपने दूध दुआरी पर साफ सफाई करके रख देगी और नाग भगवान के नाम ले ली कि हे नाग माता, हे नाग पिता, ये जो है आप भूख लगा लेंगे। तो देखिए उहे बहन अपन प्रतिदिन नाग नागिन के दूध धो दे और दोनों जनी अपन पी के चल जाए। मनुष्य के जीवन पाके कितना गलत आदमी सोचेला, कहेला कि नाग के दूध पियावल यानी काल के न्योता दे। अरे देखी ज्ञान होखे के चाहे, ज्ञान सबसे जरूरी चीज है। कहल जाला कि जो तो के कांटा बोवे ओके बोवे फूल, उस फूल को फूल न समझना वही है त्रिशूल। फर्क का रह जाए कि अगला गलती करता तो हम गलती कर। वो बेचारी बड़ा दिल मन साफ रहल कि मनुष्य के जीवन पौले वाली ते जाना तो घर में केहू हमारा नजर से भूखा दुखा न जा, लेकिन अगला जन्म ना जाना था आदमी की का बिगाड़ के आई बा। लेकिन सब समझदारी बात अपने जीवन के ऐसा लक्ष्य बना ली कि अगला जन्म भी मनुष्य के लिए। अब बेचारी प्रतिदिन यह करत रही। महादेव जी के दिहल उनकरा एके गो बेटी रहली। अब माई जैसे जैसे कर सब देखत रहली। माई के साथे अपन चर्चा भजन में जा। उनकरा धन संपदा कुछ ना रहे, लेकिन मन में कोनो अभिलाषा ना रहे कि हे महादेव जी हमरा के होई चीज चाहिए। तो देखी कहला के तो जरूरत नहीं बा, माँ पिता तो सबके देखता नहीं। जी मांगे जाला ओकरा के कुछ ना मिलेला, लेकिन जी कुछ ना मिलेला ओकरा सब कुछ महादेव जी दे देंगे। तब बेचारी दोनों जनी पति पत्नी मर जाला लोग। अब लड़की भर रहेली तो लड़की के एक घर में बियाह कर देली। और कहले के बाद जहाँ लड़की के शादी कहले रहेली वो 5 जने रहेला। सबसे छोट पतोही एक गुरु बहिना के लड़की रहेली और चारों जनी के नैहर से बहुत कुछ सबके भाई बाप आवेला कुछ न कुछ लेके। तो सावन महीना में जानते बानी कि सब लड़की अपने मायके घूमे जाती। सावन में जाला सब एक महीना झूला झूलेला, भाई के कलाई पर राखी बांध के अपन आनंद उठावेला। सावन महीना के भक्ति भाव करेला तो ससुरा में आवेला। अब जैसे सावन चढ़ल बेचारी अपना ससुरा में गई तो वो प्रतिदिन क्या करो दूध अपन माई के देखले रहली
जो उनके हिस्सा में दूध खाए के मिले वो अपना जब सुते जा तो नाग माता और नाग पिता के रोकी के जा कि ये अपन भोग लगा ले। नैहर में तक केहू रहे नहीं, लेकिन ससुरा में जब जेठान लोग रहली प्रतिदिन ताना मारा कहे ये करा तो केहुए ना बा। अरे जैसे बिया भइल माई बाप मर गई ना भाई बटले नहीं बना ती कहाँ जाए। बेचारी कुछ ना बोले, महादेव जी के भक्ति करते रही। कहली कि हे महादेव जी जेकर केहू ना होला ओकरा आपू बानी। केहू के जन्म भर माई दादा जियते थोड़ी नहीं, लेकिन जब जेठानी के भाई आवे ना तो सजी जानी मुँह बिस्का कहली कि हमन के भाई आई बना जा तारी सभी नहीं हो। तैयारी में लगल रहे लोग और सब के अपने अपने नैहरी चल जाला। नैहरी चल जाला तब बेचारी अपन का करेली बड़ा मन उदास रहेला कि हे महादेव जी माई बाप तो हमार कुछ ना मांगला, आप जब देहनी वही में स्वीकार करना खुश रहना। लेकिन आज हमारा बहुते खोलता कि हमारा माई बाप रहता भाई रहता तो हमारो भाई बुलावे, लेकिन ऐसा कहाँ हमार सौभाग्य बा कि हमारा केहू भाई है। हे महादेव जी केहू भाई बन के आ जाते ताकि हमके अति प्रसन्नता हो। आया आपसे हम दया के भीख मांगते। गोली नाग पंचमी के दिने दूध लावा चढ़ौली और चढ़ौला के बाद महादेव जी से कहतड़ी कि हे महादेव जी कुछ ऐसा करे कि हमरो मन में खुशहाली आ जा। आप तो देवों के देव महादेव जी है। अब जब जाके मंदिर में पूजा पाठ कैली और आंसू नाथ हम लगली रोए बैठ के, तब महादेव जी कहनी कि ये बेटी तू चिंता न कर, तुहार भाई जिंदा बाटे। जो नाग नागिन महादेव जी के गले के हार बनल रहे लोग वो लोगन के दया आई कहला कि अब नाग महाराज चल देना। बोले जी कहनी कि जा तू भाई बहन के आओ बेटी के खुशी में जाए। अब वो इच्छाधारी नाग रहना विलम्ब ना कहना गईना और लोगों फाटल भड़कावे कि ये बहन तुहार भाई आ गई। सास ससुर कहना कि आइले आज तक तो इनकर केहू भाई ना रहो, आज कहाँ से भाई तैयार हुए। अब फाटक खोलली और के बाद कहली कि बहनी तू बहुत छोट रहा तोहरे मौसी के लड़का है तो हम भाइये बहनी हम तोरा के बुलावे आए बड़ी बहन। विश्वास कर सब के अपने भाई के कलाई पर राखी बांधे जाला का तोहार मन नहीं खे कि हमारा कलाई पर राखी बांधा। ऐसा सुने रही का बहन की अति प्रसन्नता भई, भाई की सेवा सत्कार कोई और कहली कि ये माँ हम अपना नहीं घर जाता। कहली कि हे मन महादेव जी के दया के ना जानेला, जब हमार भाई बोलावे माना तो भाई बहन के साथे कबो गद्दारी ना करेला। अब बेचारी तैयार हो गई, बड़ा मन हर्षित भई नाग के साथे चल देली। अब आगे आगे जाता पीछे पीछे जाता रही। अब गली जब ले गई ना नाग लोक में तो नाग लोक में देखते रह गई इतनी सुंदर घर दुआर सब मारे कोनो चीज के कमी ना। जैते हो जाए नाग की जो पत्नी रही उनकर कठौती में पानी रखी पैर धोली जो बेटी के सेवा भाव कर जाला। हर भौजाई माई का धर्म होला कि अपने ननद के सेवा करे। गले तो मन सम्मान के साथ भौजाई उनका स्वागत कैली। स्वागत कैले के बाद रहली कुछ दिन और भाई के कलाई पर राखी बंधली। राखी बंधली आई भर की राखी बांध के भैया कौन उनको छोड़ दे तो लोग चल गए जंगल में घूमे टघरे। जब घूमे टघरे गए लोग तब भौजाई उनकर कहले कि देखी ये दूध बाटे दूध धो देना और जब बच्चे माए छोट छोट पी ली और बेचारी गरम करके
ठंडा ना भइल सोचली निकाल दी, जब ठंडा हुई तो लोहिया तो लोग पी लिया। अनजाने में बस जैसे धैर्य में घर में दूध नाग के बच्चा जो रहो मुँह डाले मुँह जल गए। अब वो इतना क्रोधित भइल कहला कि जानबूझ के हमार मुँह जला दे लिए। अरे इंसान कबो जानवर के हो ही ना सकेला। अभी जहाँ अपने घरे इनका घरे कोनो न कोनो बहाना जाके इनके डर सके। तो देखी अनजाने में बेचारी से गलती भइल। जब नाग नागिन आए लोग तो कहलो कि बाबू सब दूध पियानो। कहले कि ये भौजी दूधवा जैसे निकलनी है तैसे आ गई हलो, दूध थोड़ा गर्म रहा, अनजाने में गलती हो गई बा। अरे भाई से बढ़ के तो भतीजा हो ले, हम जान के ऐसे गलती नहीं की कही। तब जो है नागिन समझावे लगली कि तुहार बहन है, तुहार फुआ है, तुम्हारे साथे गलत ना कर सकेगी, अनजाने में ऐसा गलती भइल बा। कहला नहीं ई जान के हमार मुँह जरा देली, ई जा अपने घरे इनकरा के हम तो डर से लेबै कि जियत ना छोड़। अब भाई जब रहना अपन जैसे बहन की विदाई कर जाला गौना दोना में, उसी सब सामान साड़ी कपड़ा के साथ बहन के अपन विदाई कइना ले गए ना पहुँचाए ना। सास ससुर अति प्रसन्न भइल। जेठान लोग जब मुँह बिरावत रहली कहली आई हो दादा देखा हमन के बड़ा भारी गलती कइली, केतना इनके ताना बोली मारत रहली, केहू के ताना बोली ना मारे के चाहिए। ये तो हमनों से ज्यादा इनका भाई समान दे के विदाई कइले बानी। अब अइली तो उनकी रात दिन पछतावा रहे कि हमरा से इतना भारी गलती हो गई, हमार भतीजा जो है नाराज बना। अब जब वो पहुँचा के आई ना तो जब दूसरा रक्षाबंधन पड़ल तो रक्षाबंधन से पहले नाग पूजा होला। अब नाग पंचमी के दिन बेचारी दूध अपन नहा धो के साफे दूध लावा एक कटोरा में अपने दुआरी के सामने रख देली। अब जब यहाँ से गुस्सा होके चलना कहना कि अमाई तू का जनबू इंसान कबो जानवर के होइए ना सके ना, जान बुझ के हम कार मुँह जरोले बाड़ी, आज हम उनको जीवित ना छोड़ो। अब चलना जब हनानाथ के वहाँ से अपने फुआ के डसे खाते तो वही तो देखो था ना कि फुआ तो दुआरी पर जो है दूध लावत हो के इंतजार करता रही कि आज जरूर हमार भैया भाभी और हमार भतीजा लोग जरूर आई भोग लगावे। आज ऐसे दूध पियला तो पीले के बाद उनको सब बतिये भुला गए। कहला सही बात बा। अब गुस्सा वही दुआरी पर ठंडा हो गए। कहला कि सही माई कहत रही, हमार बहन हमार बुआ हमसे बड़ा प्रेम करेली, यही से ना दुआरी पर रखले बाटी हो जो चीज हमके बहुत प्रिय है। दूध पियले के बाद उनका सारा गुस्सा ठंडा हो गई और गईला और अपनी बुआ से मिलना, हाल चाल रहना और वहाँ से वापस घूम के चली गई। वही दिन से सब नाग देवता के दूध लावा चढ़ावेला। हर नाग पंचमी के अपने परिवार की सलामती करती नाग भगवान के नाग माता के दूध लावा चढ़ावल जाला कि कालों के काल महाकाल के जो श्रृंगार हैं और हमारे बाल बच्चन के रक्षा करो। तो ये कथा हमारा अगर आप लोगों की अच्छा लगल हुई तो कमेंट में बोलीजिए माता पार्वती जी के नाम जरूर से लिखो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय।